किसान आंदोलन के 300 दिन पूरे होने पर संयुक्त मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। किसानों का कहना है कि यह भारत बंद पूरी रूप से बंद रहेगा। चप्पे चप्पे पर किसानों की नज़र रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से अब से पहले जितने भी कार्यक्रम किए हैं वह सभी कार्यक्रम भी सफल रहे हैं और अब 300 दिन पूरे होने पर भी संयुक्त मोर्चा ने जो आह्वान किया है उसे सफल बनाने के लिए किसानों ने जी तोड़ मेहनत की है। आज से करीब 300 से ज्यादा दिन पहले हरियाणा पंजाब में शुरू हुआ आंदोलन आज दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हिमाचल समेत पूरे उत्तर भारत में फैल गया है। करीब 300 दिनों से अन्नदाता सड़कों पर हैं, इस उम्मीद में कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी। लेकिन सरकार और किसानों के बीच हड़ताल है कि टूटती नहीं, बात है कि बनती नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का मत साफ है कि कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, संशोधन के लिए दरवाजा खुला है। तो किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अटल हैं। वहीं किसानों ने अपनी रणनीति को बदलकर सरकार से कानूनों को रद्द करने के लिए महापंचायतों का दौर जारी रख रखा है, जिसके चलते किसान 26 सितंबर को हरियाणा के पानीपत में महापंचायत करके सरकार को घेरेंगे। किसानों की अटल मांग, तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी को कानून बनाया जाए, बिजली संशोधन बिल 2020 वापस हो। 300 दिन पूरे होने पर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में दावा किया गया है कि इन 300 दिनों में 605 किसानों की मौत हो गई, जो अपने हक के लिए इस आंदोलन में आवाज बुलंद कर रहे थे। इसमें 33 किसानों की खुदकुशी करने का भी दावा किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज किसान आंदोलन को पूरे 300 दिन हो गए हैं और इन 300 दिनों में किसानों की लगभग 600 से ऊपर शहादतें किसान दे चुके हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। हम सरकार को चेताना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि 300 दिन छोड़ अगर 3000 दिन भी किसान को वहां बैठना पड़ा तो किसान वहां बैठेंगे, जब तक 3 कृषि कानून और एमएसपी खरीद गारंटी का कानून सरकार नहीं बनाती तब तक किसान घर वापसी नहीं करेंगे। और मेरा इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि 27 सितंबर को जो पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद बुलाया गया है, वो मात्र किसानों का ना होकर, वो मजदूर का ना होकर हर वर्ग का, इसमें कर्मचारी, व्यापारी, छात्र, हर वर्ग के लोगों का इस आंदोलन में सहयोग लिया जा रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने डेरा डाल रखा है। वहीं देश के अलग अलग राज्यों में भी किसान जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी प्रदर्शन को खत्म करवाने के लिए किसानों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है। 11 दौर की मुलाकात नहीं बनी बात, जब मिले किसान सरकार। पहला राउंड 14 अक्टूबर 2020, बातचीत बेनतीजा। दूसरा राउंड 13 नवंबर 2020, बातचीत बेनतीजा। तीसरा राउंड 1 दिसंबर 2020, कोई हल नहीं निकला। चौथा राउंड 3 दिसंबर 2020, कोई हल नहीं निकला। पांचवा राउंड 5 दिसंबर 2020, बातचीत विफल रही। छठा राउंड 8 दिसंबर 2020, फिर बातचीत विफल हुई। सातवां राउंड 30 सितंबर 2020, कोई नतीजा नहीं निकला। आठवां राउंड 4 जनवरी 2021, नौवां राउंड 8 जनवरी 2021, बेनतीजा रहा। 10वां राउंड 15 जनवरी 2021, 11 राउंड 22 जनवरी 2021, कोई नतीजा नहीं निकला, बातचीत विफल रही। ट्रैक्टर मार्च, चक्का जाम, रेल रोको अभियान, महापंचायतें और अब 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान। इस भारत बंद के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के अलावा कई और किसान संगठन भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। भारत बंद का कहां हो सकता है असर? केंद्र और राज्य सरकार के सभी दफ्तर और संस्थाएं, बाजार, दुकान, स्कूल, कॉलेज, सभी तरह के शिक्षण संस्थान, हर तरह का सार्वजनिक यातायात और निजी वाहन, किसी भी तरह का सरकारी या गैर सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रम। किसानों की भारत बंद को सफल बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। इसलिए हर मोर्चे पर सरकार को घेरने का ब्लूप्रिंट धरती पुत्र तैयार कर रहे हैं। पिछले साल से शुरू हुए किसान आंदोलन को अब तक कामयाबी नहीं मिली है। अब किसान कोशिश में जुटे हैं कि केंद्र सरकार को किसानों की ताकत का एहसास कराया जाए।
किसानों के भारत बंद का कितना असर देखने को मिलता है यह तो 27 तारीख के बाद पता लगेगा, क्योंकि जिस प्रकार से 300 दिन से लगातार किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को चेताने का प्रयास कर रहे हैं कि यह तीनों कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, लेकिन सरकार केवल संशोधन की बात कर रही है। किसानों का कहना है कि हमें कितना भी समय लगे हम लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून रद्द होंगे तो घर वापसी करेंगे, नहीं तो दिल्ली की सीमाओं पर बैठकर प्रदर्शन करते रहेंगे। खबर फास्ट के लिए बहादुरगढ़ से ललित कुमार।